मुश्किलों से घबराया ना करे, हम में हुनर है हर मुश्किलों में जीने का। घबराना क्या है कि रख हौसला मंजर भी आएगा, रख हौसला मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। कहा गया है इसलिए कि मंजिल क्या है रास्ता क्या है, मंजिल क्या है रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है। लाख ठोकरे खा के भी मुकम्मल हम खड़े हैं, लाख ठोकरे खा के भी हम मुकम्मल करे हैं, देख जिंदगी मेरे हौसले कितने बड़े हैं। तो घबराना नहीं है। ओके, तो यहाँ से देखोगे कोट स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉसेक पाई बाई 5 पाई बाई 6 है प्लस 3 टैन स्क्वायर पाई बाई 6 है LHS में, and you're supposed to get the value of 6. So RHS numeric value is given, that means 6. So you have to get anyhow 6 from the LHS sides. तो आपका क्या है, cot स्क्वायर पाई बाई 6 है, cot का वैल्यू पाई बाई 6 यानी पाई बाई 6 को 30 में आप अगर अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं, आपकी पाई बाई 6 जो है वो रेडियन फॉर्म में है, तो आप डिग्री में ज़्यादा वैलिड महसूस कर रहे हैं कि ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा, तो इसे डिग्री में बदल लें। कॉसेक 5 पाई बाई 6 है, इसको भी डिग्री में आप बदलें, डिग्री में बदलने पे क्या हो जाएगा 150 डिग्री हो जाएगा। 3 टैन स्क्वायर पाई बाई 6 है, यहाँ भी पाई बाई 6 का क्या वैल्यू हो जाएगा बताए कितना हो जाएगा, पाई बाई 6 का वैल्यू यहाँ भी 30 डिग्री है। अब सॉल्व करके देखते हैं कैसे आना है। कॉट स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉसेक पाई माइनस पाई बाई 6 करेंगे तो क्या ये वैल्यू बन जाएगी 5 पाई बाई 6 हो जाएगी, प्लस 3 टैन स्क्वायर पाई बाई 6। अब ये कॉट स्क्वायर पाई बाई 6 क्या हो जाएगा 30 डिग्री, 30 डिग्री हो गया। यहाँ पे कॉसेक जो है सेकेंड क्वार्ट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में होने से क्या होगा, कॉसेक और साइन क्या होगा पॉजिटिव होगा, तो क्या लिख देंगे आप कॉसेक पाई बाई 6 प्लस 3 टैन 30 डिग्री का होल स्क्वायर। अब इसका वैल्यू आप लिख सकते हैं, कॉट 30 क्या हो जाएगा, कॉट 30 का वैल्यू √3 होल स्क्वायर, कॉसेक पाई बाई 6 दैट मीन्स कॉसेक 30 डिग्री एंड 3 इंटू टैन 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/√3 का होल स्क्वायर। ये वैल्यू आपको 3 दे देगी, ये वैल्यू आपको 2 दे देगा, और ये 3 इंटू 1/3 ये कैंसिल हो गया। टोटल जो रिजल्ट आया आपका वो 6 आ गया। अब ये 6 वैल्यू है क्या RHS में, ये न्यूमेरिक जो वैल्यू है वो RHS में है, तो LHS इक्वल टू RHS, ये आपकी प्रूव हो गई। इसी तरह क्वेश्चन नंबर फोर्थ उठाएंगे। फोर्थ क्वेश्चन में क्या कहता है, फोर्थ क्वेश्चन कहता है, आपकी फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे, फोर्थ में है इसको मैं LHS से बनाए। क्वेश्चन चाहे जैसा भी हो, इस तरह की जो ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी से रिलेटेड हो, घबराना नहीं है। सभी क्वेश्चन हमने जो रिडक्शंस फॉर्म लिखाया है 360 तक, उसका अगर यूज़ करने जान रहे हैं, फॉर्मूला यूज़ करने जान रहे हैं, सभी ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज के क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। एक है, कहा गया है कि मुश्किलों से घबराया ना करे, हम में हुनर है हर मुश्किलों में जीने का, तो घबराना नहीं है, जो भी है वो बनेगा क्वेश्चन। 2 साइन 2 साइन, इसको कन्वर्ट कर लें पाई माइनस पाई बाई 4, 2 कॉस 2 सेक, यहाँ पे देखेंगे 2 साइन पाई बाई 4, 2 ये वैल्यू आ गई आपकी, ये प्रूव हो गई, ठीक है। LHS इक्वल टू RHS। नेक्स्ट क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे and that will be the question number 5th. So how can you reduce this form in a numeric value?
So sin 75 is given, and you don't know about the degree numeric value and as well as the other value of sin 75. How can you break that one? 45 और 30 में ब्रेक करोगे, है ना? तो अब ये जो वैल्यू होगी, नेक्स्ट क्वेश्चन 75 है, sin 75, इसको आप कन्वर्ट कैसे करेंगे? 45 प्लस 30 डिग्री, 45 प्लस 30 डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। अब ये जो फॉर्म है, आपको न्यूमेरिक वैल्यू कैसे निकालना है, तो आप फॉर्मूला लिख रखे हैं x प्लस वाई का एक्सपेंशन, cos x cos y प्लस cos sin x cos y प्लस cos x sin y, ठीक है। अब इस फॉर्मूला को सेट कर दें आप यहाँ पे, तो sin 45 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस cos 45 डिग्री cos sin 30 डिग्री। इस वैल्यू को आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अगर इस यहीं पे छोड़ना है तो यहीं पे छोड़ सकते हैं, वरना रेशनलाइज करके और भी अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। देखोगे ये वैल्यू आ गया, इसको अगर आप करेंगे कन्वर्ट करेंगे रेशनलाइज करके तो दूसरे भी वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगी, अरेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट ये 5 का फर्स्ट क्वेश्चन था। 5 का सेकेंड क्वेश्चन आप tan के रेस्पेक्ट में है, tan हाउ मच इट इज गिवन, tan 15। अब इसे निकाले तो पेशेंस के साथ निकालोगे, हौसला रखोगे, जरूर बनेगा। कहा गया है कि रख हौसला मंजर भी आएगा, रख हौसला मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। तो इसे लिखोगे तो tan a माइनस बी का फॉर्म है, तो इसको आप लिख लेंगे x माइनस वाई से रिलेट करके, x माइनस वाई से रिलेट करके लिखोगे, क्या होगा, tan a माइनस tan b बाई 1 प्लस tan a tan b। अब ये जो फॉर्मेट आपने लिखा है इसी पे आपको सेट कर देनी है। वन प्लस tan 45 इंटू tan 30 डिग्री। अब इसको क्या लिखोगे, 1 माइनस tan 30 का वैल्यू 1 बाई √3 बाई 1 प्लस 1 इंटू 1 बाई √3, तो √3 माइनस 1 डिवाइड √3 बाई √3 प्लस 1 बाई डिवाइड √3, इसको कैंसिल कर लोगे। अगर ये वैल्यू √3 माइनस 1 बाई √3 प्लस 1 यहीं पे छोड़ोगे, वरना रेशनलाइज कर लोगे, ठीक है। रेशनलाइजेशन करने के बाद क्या वैल्यू हो रही है, 3 माइनस ए होल स्क्वायर बाई ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट मीन्स ए होल स्क्वायर 3 बी स्क्वायर 1 माइनस 2 टाइम्स ए बी बाई 3 माइनस 1, ये कितनी वैल्यू हो जाएगी, 4 माइनस 2 √3 बाई 2 से कट जाएगा, तो ये 2 माइनस √3 वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। ये भी एक वैल्यू है जो मिला लोगे। ऐसे कितने लोग हैं जिसे 12 भी करनी है, 11th के बाद 12 और JEE भी जाना है, JEE भी लिख के IIT NIT जाना है, लगभग सभी को है ना ऐसे। तो इसके हमें NCERT के साथ साथ और भी जो अपना मॉड्यूल है कंसेप्ट वाला क्लासेस की, वो मॉड्यूल बनाएंगे, साथ साथ जो हमारा सिंगेज की बुक होगी वो फॉलो करेंगे। आप लोग हो सकता है तो खरीद लेंगे बुक। क्या है कि जो भी हमारी डेस्टिनेशन है, जो हमने तय किया है कि अगले वर्ष जो है जब ख़त्म हो तो 2028 में, तो हम लोग कहीं ना कहीं किसी भी बड़े इंस्टीट्यूशंस की तरफ हमारी आगे की एजुकेशन हो पाए, NITs हो, IITs हो, IIITs हो या फिर आइजर हो, जितने भी, उसके अलावा भी नेशनल इंपॉर्टेंस के जितने भी कॉलेजेस हो, तो तमाम जगह एडमिशन के लिए प्रोसेस में हम आ पाए। इसलिए कहा गया है कि हौसला क्या है। आपको नहीं लग रहा है, ये क्वेश्चन नहीं लग रहा है कि ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं सेट हो जाएगी, cos A cos B माइनस sin A sin B, है ना। अगर LHS से लेते हो तो क्या बनेगा, ये 5/4 माइनस x cos 5/4 माइनस y माइनस sin 5/4 माइनस x और sin 5/4 माइनस y। अब इस क्वेश्चन के लिए हम क्या करेंगे, लेट एज्यूम कर लो 5/4 माइनस x को आप a ले लो एंड 5/4 माइनस y को
बी ले लो, तो कॉस ए माइनस बी का एक्सटेंशन लिख लो। ए माइनस बी का क्या एक्सटेंशन होगा, तो कॉस क्या लिख लोगे, कॉस ए माइनस बी का एक्सटेंशन आपने क्या लिख लेना है, कॉस ए कॉस बी माइनस, ऐसे लिखे आप, ये भी लिख सकते हैं कॉस ए कॉस बी, ठीक है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये वैल्यू आपको कॉस ए प्लस बी दे देगा, ठीक है। और इसी वैल्यू को आप लिखेंगे आप कैसे फॉर्म में, 5/4 माइनस वाई, ये टोटल वैल्यू हो गया कॉस 5/2 माइनस एक्स प्लस वाई। कितने वैल्यू आ गए हैं, कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस वाई। प्रूव हो गया ना। देखोगे यहाँ है ये क्वेश्चन बनी, ठीक है। सभी लोग अगली क्लास से मॉड्यूल भी लेते आओगे, ठीक है, क्योंकि अपना जो है प्लान सिर्फ 12 तक नहीं है या 11 तक नहीं है, जेई के लिए भी है, और जेई के साथ साथ जो एडमिशन टेस्ट है, जेई मेंस एडवांस एज वेल एज आइजर का आईआईटी टेस्ट है, वो तमाम चीज़ों के लिए भी है। जितने भी नेशनल इंपॉर्टेंस की कॉलेज है, आईआईटीज़ है, एनआईटीज़ है, आइजर है या ट्रिपल आईटीज़ है, उसके एडमिशन्स के लिए हम प्रोसेस में आएंगे। ऐसा रहेगा कि देश में जितने भी कैंडिडेट्स होंगे एस्पेरेंट्स, उसमें हम सिलेक्ट हो पाए। तो कहा गया है कि कोई भी जो भी क्वेश्चन आप बना रहे हो ढंग से बनाएंगे, आगे जो भी क्वेश्चन आएगा वो भी ढंग से बनाएंगे। कहा गया है कि मंजिल क्या है रास्ता क्या है, मंजिल क्या है रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है। तो इस क्वेश्चंस को फिर ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाओगे, ट्राई करो। एलएचएस में देखो क्या कर लोगे, π/4 प्लस एक्स एंड π/tan π/4 माइनस एक्स। एलएचएस हमारा गिवन है, आरएचएस जो है लानी है 1 प्लस tan x प्लस tan x 1 प्लस tan x बाई 1 माइनस tan x 1 माइनस tan x। अब इस क्वेश्चन को कैसे बनाओगे देखना है। tan x a प्लस बी का एक्सटेंशन करो, ऊपर में क्या लिखोगे, tan a tan b बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b बाई tan a माइनस tan b बाई 1 प्लस tan a इंटू tan b। ये हो गया। अब इसको कैसे लिखोगे आप, 1 प्लस tan a बाई 1 माइनस tan a बाई 1 माइनस tan a बाई 1 प्लस tan। इसको आप इस वैल्यू को डिवाइड में जो वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई में लिखोगे, कैसे लिखोगे, दैट मीन्स ये दोनों ट्वाइस हो जाएगा ना, 1 प्लस tan x बाई 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर। प्रूफ देखोगे यहाँ पे एलएचएस में कैसे लिया मैंने, tan a प्लस बी का जो एक्सटेंशन है ना वो लिखा tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b। नीचे में जो डिनोमिनेटर है उसको लिखा tan a माइनस tan b बाई 1 प्लस tan a इंटू tan b। अब इसको हम लिख सकते हैं tan 45 को 1 लिख सकते हैं प्लस tan x बाई 1 माइनस tan x बाई 1 माइनस tan x प्लस 1 प्लस tan x। और ये जो है डिवाइड में है तो ये मल्टीप्लाई में आने से ट्वाइस बन जाएगा, तो हमने ऐसा लिख लिया है ना। तो ये हमारी फाइनल आंसर हो गई, आरएचएस साइड मिल गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आओगे, चेक करो तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें, cos 5 प्लस एक्स cos माइनस एक्स sin 5 माइनस एक्स cos 5/2 प्लस एक्स। कैसे कन्वर्ट करोगे, कैसे कन्वर्ट करोगे, कन्वर्ट कर लोगे, ठीक है, ट्राई करो, प्रयास करो, 2-4 बार गलतियां नहीं करोगे तो कैसे बनेगी, ट्राई करो, है ना, ट्राई करोगे। लाख ठोकरे खा के भी मुकम्मल हम करे हैं, लाख ठोकरे खा के भी हम मुकम्मल करे हैं, देख जिंदगी मेरे हौसले कितने बड़े हैं। घबराना नहीं है, नेक्स्ट ट्राई कर लो। क्या होगा, cos पाई प्लस एंगल है, ये किस क्वाड्रेंट में हो, अभी किस क्वाड्रेंट में हो, पाई प्लस एंगल किस क्वाड्रेंट में हो, किस में हो, पाई प्लस एंगल किस क्वाड्रेंट में हो, सेकेंड और थर्ड, सेकेंड में हो, पाई प्लस एंगल पाई प्लस थीटा
हाँ पाई प्लस थीटा किस में हो, 180 प्लस थीटा किस में हो, हाँ थीटा किस में हो, थर्ड में हो। कैसे है देखोगे, ये 0 ये 90 हो गया, वो 180 है, 270 है। तो ये जब यहाँ तक 180 माइनस थीटा है इसमें, ठीक है, इसमें 180 प्लस थीटा है, और ये 360 माइनस थीटा है, या 270 प्लस थीटा, या इसको 270 माइनस थीटा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे क्या करोगे, कॉस, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होगा ना, कॉस एक्स रह जाएगा, साइन सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो साइन एक्स साइन